हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास। और मैंने इससे पहले हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मतलब सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं। वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या आई बटन पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस बार भी मैं यही कहूँगा, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये गारंटीड है 100%। और दूसरी बात ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आप पुराने हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर देना कि जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और इसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चलेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आंसर में ऐसे ही बता दूंगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे उनका आंसर मैं नोट करवा दूंगा और PDF फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा। फ्रेंड्स, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है फ्रेंड्स। और कठोर संविधान किसे कहते हैं? हमारा भारत है जो वो कठोर संविधान और लचीला संविधान दोनों है। तो कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें छोटे मोटे जो संविधान होते हैं उनको हम आसान तरीके से, आसान बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते। भारत एक लचीला है क्योंकि इसमें बहुमत से ही किसी भी संविधान को चेंज किया जा सकता है, बदल नहीं सकते। मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते उसको हटा दो, उसको बदल सकते हैं। ठीक है, कठोर संविधान में हम नहीं बदल सकते आसान बहुमत से, मत के द्वारा। और सत्तारूढ़ पार्टी किसे कहते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी वो होती है फ्रेंड्स, जैसे कि जो पार्टी शासन करती है उसे सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं। और एक विरोधी पार्टी होती है जो शासन नहीं कर रही होती पर जो शासन कर रही होती है उसके विरोध में खड़ी रहती है, उसमें कमियां निकालती है, उसे विरोधी पार्टी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें ये पता होनी चाहिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप 11th क्लास में हुई तो पता होना चाहिए कि लोकसभा में हमारी 545 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोबारा मैं कहता हूँ प्लीज़। संविधान क्या है? संविधान क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही हमारा चैप्टर इसी नाम पे है तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो इसका आंसर है, संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है। याद रखना फ्रेंड्स, संविधान एक ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है। नियम है उसके अंदर और सिद्धांत है, ठीक है, उसके अंदर, संविधान के अंदर, जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों को, मतलब जो शासन कर रहे होते हैं, जैसे कि सरकार हमारे पास शासन कर रही है, ठीक है, मतलब शासन करना, उसके विभिन्न विभिन्न अंग, जैसे सरकार की बहुत सारे अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका वगैरह वगैरह। ठीक है, अंगों का गठन किया जाता है, मतलब बंटवारा कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और साथ में नागरिकों और राज्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वो सॉरी फ्रेंड्स वो कॉल आ गया था घर से। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, नागरिकों और राज्य के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो जो स्थापित है संबंध है, ये हमारे ये सब संबंध है कि हम भारत के हैं, ये भी हमें संविधान ही बताता है कि ये मतलब ये बंदा, ये आदमी भारत का है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर कोई भी भारत का कह देगा अपने को। और यही हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर रख दिया मैंने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है पता है आपको? ये इजी क्वेश्चन आंसर है। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और प्रारूप, एक सेकेंड, इसका आंसर भी होगा, हाँ ये रहा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ये आएंगे इन दोनों में से कोई ना एक आएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है वो अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, और जो प्रारूप समिति होते हैं जो उससे नीचे होता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नहीं नहीं नहीं, प्रारूप समिति ये सबसे हेड है और संविधान सभा ये उससे थोड़ा नीचे है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है? ठीक है फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है? और इसका आंसर है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आईना भी कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, एक सेकंड में भी आता हूँ। हाँ, हम यहाँ पे थे ना, संविधान का आईना भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको संविधान का आईना भी कहा जाता है। प्रस्तावना और संविधान दोनों अलग अलग है, याद रखना फ्रेंड्स। और जो प्रस्तावना होता है उसे संविधान का आईना भी कहा जाता है, मतलब सेम सेम होगा कुछ एक जैसा, तो इसलिए आईना कहा जाता है। इसमें संविधान में दिए गए मूल और आदर्श मिलते हैं, मतलब मूल्य और आदर्श, कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, मूल पॉइंट्स और आदर्श जो हमें करना ही चाहिए। ठीक है, और यह संविधान की व्याख्या के लिए उपयुक्त है, मतलब
जिसको संविधान नहीं समझ में आएगा वो संविधान की प्रस्तावना को देख ले, वो उपयुक्त है उसको डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है, ये भी इजी है और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो पर बड़ा है ये, 4 से 5 6 नंबर तक तो आ ही जाएंगे ये। ठीक है, याद कर लेना इसे। इसका आंसर है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश को चलाने में मदद करता है। कोई भी देश को चलाने में संविधान से मदद करता है, और इसके बिना किसी भी देश की सुचारू रूप से हम नहीं चला सकते। इसके अलावा निम्नलिखित आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर संविधान नहीं है तो हम किसी भी देश को नहीं चला पाएंगे सुचारू रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सॉरी अगले पॉइंट्स पे। इसी का अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है शासन व्यवस्था, इसके पॉइंट्स हैं। और पहला पॉइंट हमारा शासन व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा दे रखा है। संविधान ही हमें यह बताता है कि किसी भी देश को शासन व्यवस्था में बनाए रखने में, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किन किन नियमों को आवश्यकता पड़ती है, ये हमें शासन व्यवस्था बताता है। और शासन व्यवस्था किसकी है? संविधान की। ठीक है, और तालमेल, संविधान के द्वारा ही किसी भी देश में तालमेल को कायम रखा जाता है। जैसे कि भारत में किसी इस भारत में तालमेल को बनाए रखने के लिए शक्तियों का 3 भागों में बंटवारा किया गया है। आपको पता होगा हम भारत में जो 3 शक्तियाँ हैं वो कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। मैंने उल्टा बोला, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी वीडियो देखने के लिए। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। धन्यवाद।